जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं श्लोकों का सटीक उच्चारण कैसे करें। आपने यह देखा होगा अधिकांश वक्ताओं की वीडियो जो लीक होती है, वायरल किया जाता है, वह इसी मुद्दे पर किया जाता है कि देखिए इन्होंने श्लोक अशुद्ध बोला है। व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति से इतनी आशा तो की ही जाती है और करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि इनसे श्लोक अच्छे से आते हो। अच्छा, एक बात समझिए, सटीक उच्चारण का अर्थ क्या होता है? जैसा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ठीक उसी ढंग से बोलना, कोई भी पाई मात्रा इधर की उधर ना करना, उसी को हम कहते हैं सटीक उच्चारण। जैसे हमारा नाम है संजीव मिश्रा और आप बोल दें सजीव मिश्रा, तो खंडित हो गया नाम ना, इधर का उधर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से श्लोक होते हैं, इनमें हर चीज की महत्ता होती है। इधर का उधर कुछ भी हो गया, कोई भी पाई मात्रा इधर की उधर हो गई तो ये मान के चलिए अर्थ का अनर्थ होते समय नहीं लगता है। एक कथा को कथा बनाने के लिए रंगमंच नहीं, जो आजकल आप लोग देखते होंगे नाचना और तरह तरह की हरकतें करना, वो नहीं। एक कथा को कथा बनाने के लिए प्रसंग की आवश्यकता होती है, सुंदर ढंग से आप प्रसंग बोल रहे हो। दृष्टांतों की आवश्यकता होती है, वो दृष्टांत प्रामाणिक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। भजनों की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण है श्लोकों की आवश्यकता होती है। श्लोकों की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार है जैसे आपने गमले में चढ़ा दिया है, चाय चढ़ा दिया, इसमें आपने शक्कर भी डाल दिया है, दूध भी डाल दिया है, चाय की पत्ती भी डाल दिया, अदरक डाल दिया है, हर चीज आपने डाल दिया, लेकिन गैस ऑन करना ही भूल गए। मूल क्या है कि आप गैस ऑन करो, अग्नि प्रज्वलित करो ताकि इसमें आंच जाए और ये उबलना प्रारंभ हो जाए। ठीक इसी प्रकार एक कथा में रस तभी आता है जब आप श्लोक वाचन करते हैं। जैसे रामचरितमानस की कथा कहीं हो रही है और चौपाइयां ना गाई जाए, छंद ना गाए जाएं, दोहे ना गाए जाएं, तो रस आ ही नहीं सकता है। श्लोक इसलिए भी बोला जाता है ताकि हमारी सारी बात प्रामाणिक हो जाए। हम कोई बात कह रहे हैं, श्रोता इस पर क्यों विश्वास कर ले, तो हम श्लोक देते हैं कि देखो यह है प्रमाण, यह भागवत का श्लोक है, यहां से लिया गया है, यहां पर इसका उल्लेख मिलता है। आपको सब कुछ समझाने वाले हैं प्रैक्टिकल करके। हमारे पास एक श्लोक है, इसी श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम श्लोकों का सटीक उच्चारण कर सकते हैं ताकि त्रुटियां हमारी बहुत ही ज्यादा कम हो, है ना। एकदम त्रुटियां ना हो, इसके लिए तो आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन त्रुटियां अभी अगर 50% त्रुटियां हैं तो वीडियो देखने के बाद वही त्रुटियां अब 99% त्रुटियां समाप्त हो जाएंगी। 1% बचेगी त्रुटियां, वो त्रुटियां आप गायब कर सकते हो अभ्यास करके। समझ गए मेरी बात को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। जो चीजें हम समझेंगे वो रामबाण साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। रामबाण का मतलब क्या? राम जी ने प्रहार किया तो सारे शत्रु दल का सर्वनाश होना तय है। इसी प्रकार से जो चीजें आपको बता रहे हैं, इनके माध्यम से आप श्लोक सटीक ढंग से बोल सकते हैं। पहली बात आप ये समझिए कि आप किन बातों में या किन शब्दों को लेकर के लड़खड़ाते हैं, किनको आप सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, वो आप देखिए। और जो शब्द आप सही से नहीं बोल पाते हैं, उनका उच्चारण करते समय आपकी जीभ लड़खड़ा जाती है, उन्हें आप एक कागज में लिखिए और उनका अभ्यास धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है ना। अब आप प्रवेश करें यहां पर। श्लोक हमारा यह है, पहले आप लोगों के लिए हम उच्चारण कर देते हैं, इसके बाद सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह श्लोक है हमारा।
निशम्य कौसार विडोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। अब एक भी त्रुटि हो जाएगी तो इसका अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। एक भी त्रुटि है ना, कहीं भी हमने इधर का उधर कर दिया तो ये मान के चलिए तुरंत त्रुटि निश्चित है। समझ रहे हैं बात को ना। जैसे एक स्पेलिंग की वजह से सारा का सारा शब्द और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, एक बिंदी की वजह से सारा अर्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार श्लोक भी होते हैं। तो विशेष ध्यान आपको ये रखना है। अब हम ये समझते हैं कि हमको कोई श्लोक सटीक ढंग से उच्चारण करना है तो क्या करना होगा। पहली बात तो जो कक्षा में बता रहे हैं उसको भाषण समझ करके आगे नहीं बढ़ते जाना। अच्छा गुरुजी बढ़िया भाषण देते हो, आप अच्छे से बोल रहे हो, मजा आ रहा है। ना 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 ना, भाषण देना होगा तो हम एक लाइव सेशन लाएंगे और उसमें भाषण देंगे। ये तो आपकी कक्षा है और कक्षा में केवल वही बात करते हैं जो आपके काम की है। जैसे हमने शुरू में आपको बताया, जिन शब्दों से आपको समस्या है, लड़खड़ा जाते हो, उनसे और मित्रता करो और दोस्ती करो। ठीक, वो शब्द आपके जब मजबूत होंगे तो इसमें आपको सहायता मिलेगी। अब आप क्या करो, आपको जो भी श्लोक याद करना है, उसको सटीक ढंग से उच्चारण करना है, तो आप पहले उस श्लोक का चयन कर लो। लिख लो एक कॉपी में। क्या करोगे, पहले सबसे पहले चयन कर लो कि हमको यह श्लोक लिखना है। जैसे हमने चयन किया कि आज हम इस श्लोक को सटीक ढंग से पढ़ेंगे भी, उसके बाद इसे हम याद करने का भी पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम पहला काम कर लिए, श्लोक का चयन कर लिए। अब दूसरा काम क्या करो, आप एक एक अक्षर पढ़ो, जिसको बोलते हैं श्लोकों से गहरी मित्रता करना। हमारी भाषा में यही कहते हैं। कक्षा के दौरान बच्चों को हम कहते हैं कि श्लोक उच्चारण करने से पहले उनसे मित्रता कर लेना। अब मित्रता कैसी होगी वो समझा। पहली बात क्या किया, चयन, लिख लो यहाँ पर। पहली बात चयन किया है आपने। दूसरी बात क्या है, मित्रता। मी, हमने मी लिख दिया तो में से मित्रता समझ में आ गई। अब मित्रता करते हैं, वो कैसे होगी समझिएगा। नि सम्य, नि सम्य कौसार विलोप वर्णितम ध्रुवस्य, फिर वैकुंठ पदा, पदा बड़ा दा है ना, पदाधि रोहणम, रोहणम प्ररूढ़ भावो, प्ररूढ़ भावो भगवत्य, भगवत्य धोक्षजे, फिर प्रष्टुम, प्रष्टुम पुनस्तम, पुनस्तम विदुरः, विदुरः प्रचक्रमे। कुछ लोगों को लगता होगा अब हम ऐसे पढ़ेंगे, हम कथाकार हैं कि हम काखा काखा पढ़ने वाले छोटे बच्चे, यही मार खा जाते हैं। यही जल्दबाजी के चक्कर में इतनी भूल हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि हाँ पदाधिरोहणम था कि पदधिरोहणम था। जल्दबाजी के चक्कर में करना पड़ेगा। जब आप अभी नए नए हो, सटीक ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तो यह आपके लिए पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है, करना पड़ेगा। और ये मान के चलो, अगर ऐसे पढ़ने की आदत बना लिया ना तो कोई श्लोक गड़बड़ ही नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग व्यासपीठ पर बैठ करके श्लोक गड़बड़ पढ़ते हैं, वो कथा के पूर्व जो जो श्लोक बोलना है
इसी प्रकार से एक एक अक्षर को देख लें तो क्या कोई समस्या होगी? कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखना अंतिम पायदान तक पहुंचते पहुंचते इतना शानदार श्लोक तैयार हो जाएगा कि आप कहोगे गुरुजी वाह, आप मेरे लिए बहुत कुछ खोज करके लाते रहते हो। ठीक है ना? देखना, अब पहला हमारा हो गया ना, अब हम आगे देखते हैं। हमने 2 पायदान को पार कर लिया है। पहला हमने श्लोक चयन किया, दूसरा मित्रता हमने कर ली। अब तीसरा समझिएगा, जब मित्रता हो जाए, अभी आपने एक एक अक्षर को पढ़ा था, अब आप पूरे पूरे शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन आराम से, स्लोली स्लोली। जैसे निशम्य, क्या लिखा है? निशम्य कौसार विलोप वर्णितम ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम प्ररूढ़ भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुम पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। ये हमारा तीसरा पायदान। तीसरा क्या है कि हम एक एक शब्दों को पढ़ेंगे। यहां लिख लीजिए शब्द, एक एक शब्द को पढ़ेंगे हम। अब जब पहला, दूसरा और तीसरा पायदान पूरा हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एक कार्य है, वो यह है इस श्लोक को एक कागज पर उतारना, यानी कि लिखना है ना। क्या करना है आपको? श्लोक जो भी उच्चारण करना सीखते हैं उसे लिखिए आप। अक्सर आप ग्रंथों को उठाते हैं, नोट्स को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अब आप क्या करोगे? श्लोकों को लिखोगे कि ऐसे ऐसे श्लोक है। उससे क्या होगा? कहीं अगर छूट रहा होगा, कभी कभी आपने गौर किया होगा, हम जब पढ़ते हैं लगता है सही पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, लेकिन वही जब हम क्लास में जाकर के देखते हैं और गुरुदेव उच्चारण से श्लोक को करते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो चिन्ह ही लगाना भूल गए, हमने अनुस्वार लगाना भूल गया, हम तो हलंत को छोड़ के चले जा रहे थे। कभी कभी ऐसा आभास होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। एक बार, 2 बार आप श्लोक को अच्छे से, साफ सुथरे ढंग से लिखने का प्रयास करिए। फिर आप देखिए, केवल ये 4 पायदान के माध्यम से आप श्लोकों को इतना सुंदर ढंग से उच्चारण कर पाएंगे कि फिर आप चमत्कार ही देखोगे। बस इसको आदत में लाओ। हमको श्लोक चयन करना है, श्लोक से मित्रता करनी है, एक एक शब्द का वाचन करना है, अंत में उस श्लोक को लिख लेना है। फिर आप अगर कहीं क्लास ले रहे हैं तो गुरुदेव के पास जाइए और बताइए गुरुदेव आज हमने इस श्लोक को याद किया है, पढ़ा है, क्या आपको सुना सकते हैं? फिर आप सुनाइए। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो आपको गुरुदेव समझा देंगे कि बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेना, और त्रुटि नहीं रहती तो शाबाशी। मुझे लगता है त्रुटि होगी ही नहीं, क्योंकि आप एक एक शब्दों से मित्रता जो किए हैं। भाई हमने देख लिया कि एक कौ है, ये शा है, रा है, वी है, लो है, पा है, वा है, नहीं तंग, हमने सब देख लिया कि क्या क्या एक एक अक्षर है, कहाँ कौन सी पाई मात्रा लगी है। मित्रता आसानी से हो गई, कोई भी समस्या नहीं होती है। अब आप कोई श्लोक चयन करिएगा और इसी तरह से पढ़ने का और इसी तरह से उच्चारण करने का प्रयास भी करेगा। एक और बात समझिए, श्लोक कभी कभी अटक जाते हैं लोगों के जिह्वा में, निकलते ही नहीं है, अंदर रहते हैं लेकिन बाहर कैसे निकले, लड़खड़ा जाती है जीभ। उसके लिए क्या करिए? मुलेठी का सेवन करिए। ठीक, मुलेठी अगर नहीं मिलती है तो गर्म पानी का गरारा करिए, गर्म पानी करिए, उसमें थोड़ा सा नमक, उसको खूब उबालिए। जब वो ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गुनगुना रह जाए, तो आप उससे गरारा करिए। इससे आपकी जीभ जो लड़खड़ाती है, जो फंस जाती है, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी। ठीक, तो इस माध्यम से आप श्लोकों का सटीक उच्चारण कर सकते हैं। एक अंत में कुछ चीज और ऐड करना हो तो वो भी करिए। जैसे आपने ये सारी चीजें कर ली है, अब आपको ये देखना है कि मैं सटीक उच्चारण कर रहा हूं या नहीं, तो मोबाइल फोन निकालिए, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके उसको सुनिए और देखिए क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला है। ठीक,
कुछ लोगों को लगेगा एक श्लोक को याद करने के लिए इतना प्रपंच, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो उल्टा ही पुल्टा बोलेंगे। वो आपकी मर्जी है, लेकिन श्लोकों को पढ़ने के लिए, श्लोकों को याद करने के लिए समय तो देना पड़ेगा, खूब समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उनको। एक दिन में अगर आप 2 श्लोक भी इस हिसाब से पढ़ पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। 2 श्लोक भी अगर आप पूरे दिन में याद कर ले रहे हो, अरे 2 छोड़ो 1 भी याद कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बार इस तरह से पढ़ने की आदत आ गई ना, तो फिर आप देखना, फिर आप कोई भी श्लोक गलत पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप परखने के आदी हो जाओगे। जैसे एक व्यक्ति एक बार साइकिल चलाना सीख ले, फिर मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और फिर उसको जब कार चलाने की बारी आती है तो और मेहनत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार साइकिल, सबसे मेहनत कहाँ लगती? साइकिल में। एक बार बैलेंस बनाना आ गया तो फिर हर चीज़ हमारे लिए आसान होती है। ठीक ऐसे ही एक बार श्लोक हम लोग इस हिसाब से पढ़ने की आदत बना लिए तो फिर देखिए, आप कोई श्लोक नया आ गया और रेंडमली बोलना है, तो आपकी आदत तो पहले से ही है कि आप हर शब्द को अच्छे से देख के पढ़ोगे, परख के पढ़ोगे, तो आप ठहर ठहर के एक एक शब्दों को पढ़ोगे, कोई पाई मात्रा इधर की उधर नहीं करोगे। बस ये समझ रखना कि एक बिंदी इधर की उधर हो गई तो मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। इसलिए संस्कृत में विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि कहाँ अनुस्वार लगा, कहाँ हलंत लगा है, हर चीज का विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में। एक जानकारी तो छूटी जा रही है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, आपको अगर भागवत कथा के, किनके भाई? गुरुजी भागवत कथा के, हाँ ठीक है, भागवत कथा के, श्री राम कथा के, सत्संग के, श्री हनुमंत कथा के, इसके साथ साथ शिव महापुराण के, ये 4 नोट्स अभी हमारे गुरुकुलम में तैयार हैं। इनके आपको नोट्स प्राप्त करने होंगे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इनके PDF भी उपलब्ध हैं और आप चाहें तो इन्हें घर पे भी मंगवा सकते हैं। बहुत शानदार नोट्स रहते हैं। इन नोट्सों के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कथाएं कह सकते हैं। आपको हम थोड़ा सा सत्संग का नोट्स दिखाते हैं कैसे रहता है वो। ये है सत्संग का नोट्स। ये सत्संग का नोट्स खास इसलिए है क्योंकि कथाओं के प्रचार के लिए बना है। HD क्वालिटी में लिखावट रहती है, बहुत ही शानदार टॉपिक्स दिए हैं। कहीं भी आपको बुलाया गया सत्संग करने के लिए, आप सुंदर ढंग से सत्संग करिए। प्रचार करने के लिए सत्संग से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। भागवत कथा का शानदार नोट्स है, श्री राम कथा का है और हनुमंत कथा का है। ये हनुमंत कथा 3 दिवसीय है, शिव महापुराण 9 दिवसीय है, श्री राम कथा 9 दिवसीय है। इन नोट्सों के माध्यम से क्या कथा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि कथा के लिए क्या आवश्यक है? प्रसंग, दृष्टांत, भजने, श्लोक, दोहे, ये सारी चीजें। इन नोट्सों में हर चीज बढ़िया से शोध करके, हर चीज प्रमाणिक है, कोई भी अप्रामाणिक बात नहीं है। कहीं भी आप कथा कहिए, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, हर चीज प्रमाणिक है। और प्रमाण के साथ आप दृष्टांत दे सकते हो, प्रसंग दे सकते हो, श्लोक बोल सकते हो। इन नोट्सों को प्राप्त करना होगा तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप कॉल कर सकते हैं और इन नोट्सों को अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। ख्याल रखिए अपना और कमेंट्स बिल्कुल करिएगा। आपको जो भ्रम था गुरुजी कमेंट नहीं देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं हम, है ना। कुछ लोगों के तो नाम याद हो गए कि कौन कौन हो हमारे, तो प्रतिदिन देखते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट तो वो कमेंट अच्छा है। क्या है कि जब आपके डेली कमेंट्स मिलते रहते हैं तो हम नाम याद कर जाते हैं, और जब लाइव क्लास में आप आते हो ना तो वो याद आता, अच्छा आप तो वही हो जो हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर सकते हो, कोई डाउट हो वह भी पूछ सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।